Hello everyone, in today's video I am back with the super important tips for your 12th class physics exam and बिल्कुल मैंने यहाँ पे लगा ली है checklist as per your questions, as per your queries, ठीक है? So which section to start with, how to utilize your 15 minutes का reading time, time management for every section, how to present your answers. आज की वीडियो में हम सब कुछ end to end डिस्कस करने वाले हैं. Make sure that you watch till the end and now let's dive straight into the video. ठीक है, तो यही सारी चीजें हमारी डिस्कस होने वाली है and yes, section wise also I'm going to give you some tips to handle each and every section so that you can optimize your score, so that you can maximize your final score. But guys, before I start, even if you feel the paper is difficult, जो most of the बच्चों को physics का paper लगता है, okay? Even if you feel उसमें कोई question गलत आ गया है, still don't panic, still don't worry. जहाँ तक कि आपके पेपर डिफिकल्ट आने का सवाल है, I have been correcting board papers for more than 10 years. तो यार बाद में CBSE मॉडरेशन कर देता है, so डोंट वरी, ऐसा नहीं होता कि एक सब्जेक्ट में बहुत ही खराब रिजल्ट हो जाए. सेकेंडली गाइज, यू हैव टू अंडरस्टैंड, अगर कोई क्वेश्चन गलत आया है बाय एनी चांस, यू जस्ट हैव टू अटेम्प्ट इट. CBSE विल टेक केयर ऑफ इट ऑन इट्स ओन. चलो लेट्स रोल. फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज सीक्वेंस. मैम हम किस सेक्शन से स्टार्ट करें? तो अब यार सबसे पहले एक बात समझो, योर प्लान इज गोइंग टू बी, देखो ये आपकी सिचुएशन है अभी ABCD में. यहाँ पे आपके पास 1 मार्कर के 20 क्वेश्चंस हैं, हियर 2 मार्कर्स 7 क्वेश्चंस. ठीक है, ये सारी आई एम श्योर आप लोग पेपर देने जा रहे हो, ये चीज तो आप लोगों को पता ही है. तो सबसे पहले एज आई ऑलवेज से, यू हैव टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड. मतलब आपने अपने रीडिंग टाइम में ये डिसाइड करना है कि कौन से सेक्शन के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको मैक्सिमम आते हैं, जो आप बेस्ट कर सकते हो. बिकॉज एज आई ऑलवेज से, फिर से बोलूंगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. एग्जामिनर डजंट नो यू, तो पेपर ही आपका आईना है. तो बेसिकली तो आप कैसे बच्चे हो वो उस पेपर के थ्रू रिफ्लेक्ट होगा for the evaluator. ठीक है, so pick the section which you know the best. Still, if you ask me, अगर आपको लग रहा है नहीं यार चारों ही एक जैसे टाइप्स हैं, I would say, देखो ये 1 मार्कर एंड 2 मार्कर जो क्वेश्चंस है ना, relatively easier हैं. ओके, सो दीज आर easier. अब मैं easier क्यों बोल रही हूँ? आप बोलोगे मैम 1 मार्कर के तो 20 क्वेश्चंस हैं, मतलब आपके 14 चैप्टर्स में से कहीं से भी उठ के आ सकते हैं. दैट्स करेक्ट, बट क्वेश्चंस होंगे किस टाइप के? आपके फॉर्मूला बेस्ड, आपकी कोई डेफिनेशन, यू नो, छोटी मोटी चीजें. सेम वे योर 2 मार्कर्स आर नॉट गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टाइप्स कि आपने इतनी सारी डेरिवेशन करनी है, ये करना है. इन शॉर्ट बॉस क्रिस्प है. लेकिन इसका अगर आप वैल्यू देखो, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब आपके 34 मार्क्स, क्योंकि 20 मार्क्स यहाँ एंड 14 मार्क्स यहाँ, आप 34 मार्क्स आउट ऑफ 70 यानी कि ऑलमोस्ट 50% पेपर सिक्योर कर देते हो पहले ही. यू गेट द पॉइंट. इसलिए A एंड B इज अ ग्रेट ऑप्शन. उसके बाद आप डिसाइड करो यार आपको 5 मार्कर्स हैं वो ज्यादा अच्छे से करने आ रहे हैं या 3 मार्कर्स मैक्सिमम. सो CD या DC जो भी करना है, दैट इज अप टू यू. ओके, सो फिर से बोलूंगी, यू विल पिक द सेक्शन विच यू नो द बेस्ट. But if you do not have a choice, then going by AB and 50% मार्क्स सिक्योर कर लेने, क्योंकि ये सबसे क्विकेस्ट टू हैंडल होगा. अभी आप आगे देखोगे जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करेंगे, एंड उसके बाद CD या DC वो आप डिसाइड कर सकते हो ऑन द स्पॉट एज पर द क्वेश्चंस. यूजुअली 5 मार्कर्स में ना डेरिवेशंस पूछी जाती है. अभी 5 मार्कर में यहाँ पे ऐसा भी स्प्लिट है, जैसे कि आप सैंपल पेपर देखो कि 3 मार्कर्स की तो आपकी डेरिवेशन आ रही है, 2 उसमें से कुछ न्यूमेरिकल आ रहा है. सो कुड बी एनी ऑफ द केस. सो यू कैन फॉलो ABCD या ABDC, योर चॉइस. नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट द टाइम मैनेजमेंट. आपको पता है जितने भी सेक्शंस होते हैं उनमें से एक सेक्शन का बॉक्स मैं हमेशा एक्स्ट्रा रखती हूँ, बिकॉज दैट्स योर रिविजन टाइम. अब देखो, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, आप लोगों को दिख रहे हैं 37 क्वेश्चंस इन द पेपर, है ना? बट एक बार ध्यान से सोचो, आपके 20 और 7 यानी 27 क्वेश्चंस तो बहुत शॉर्ट आंसर टाइप. सो दैट मीन्स आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस तो यहाँ पे प्रैक्टिकली कितने हैं? जस्ट 10. सो टेक्निकली आपके पास टाइम की कमी नहीं होने वाली. स्टिल जस्ट सी, दीज 20 क्वेश्चंस
यू शुड बी एबल टू टारगेट इन 30 मिनट्स। देखो ये मैथ के लिए भी मैंने एक सीरीज आपके लिए स्टार्ट की हुई है, 20 क्वेश्चंस इन 20 मिनट्स। यार देखो ये क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट होने वाले हैं, सो बेसिकली 20 क्वेश्चंस 20 नहीं तो 30 मिनट्स में तो कर ही लोगे। आफ्टर दैट 7 क्वेश्चंस 2 मार्कर्स। देखो यहां भी मैंने ना हायर साइड पे लगा के आपको 30 मिनट्स दिए हैं। ओके, अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन है यार, टेक्निकली 2 या 3 मिनट से ऊपर क्या लगा लोगे। मैंने आपको फिर भी 30 मिनट्स दिए हैं, मतलब अगर आप आराम से सो के जाग के भी अगर करना चाहते हो पेपर तो। नाउ सेक्शन सी जहां 3 मार्कर्स है, अगेन मैं आपको बता रही हूँ बहुत हायर साइड पर मैंने यहाँ पे आपको डिवीजन दी है, 45 से 50 मिनट्स। आई मीन दे आर, दैट्स लाइक मच मोर देन सफिशिएंट। आप इससे पहले ही खत्म कर लोगे, ट्रस्ट मी, मोस्ट ऑफ यू। इस तरह ही अब 3 क्वेश्चंस है यार, अब एक 5 मार्कर में भी आप प्यार प्यार से भी सर्किट बना रहे हो, प्यार प्यार से भी फिगर बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, 10-15 मिनट से तो ऊपर नहीं लगा सकते। स्टिल आई एम गिविंग यू 45 to 50 मिनट्स। यानी कि इवन इफ यू आर टेकिंग द थिंग्स टू द हायर साइड, तब भी आपके पास 20 से 30 मिनट बचते हैं फॉर योर रिविजन। ट्रस्ट मी गाइज, यू कैन डू दिस। ओके, सो अब आपने क्या करना है, यू नो हाउ टू गेट इन टू दैट मेंटल फ्रेम। एक तो CBSE 2020 का अपना सैम्पल पेपर उठा लो, ट्राई टू मैनेज योर टाइम एज पर दिस, ठीक है। और एक कोई और सैम्पल पेपर उठा सकते हो, यू नो ट्राई टू पुट योर सेल्फ, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, एक टाइम फ्रेम बनाना है। एंड अगर आप बहुत ही ज्यादा टाइम लगा के भी सोच रहे हो ना, तब भी यार 15 मिनट तो बचा ही सकते हो ना रिविजन में। एंड रिविजन में आपने क्या करना है उस सब की बात मैं आगे करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रीडिंग टाइम। ठीक है, यहाँ पे आपको फुल 15 मिनट्स है ना जो वो लगाने हैं ये डिसाइड करने में कि आपको किस सेक्शन में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज दैट्स गोइंग टू बी योर सीक्वेंस ऑफ आंसरिंग, करेक्ट। सो दीज 15 मिनट्स आर लाइक बोनस टाइम फॉर यू गाइज। इसमें आप ना पूरे पेपर का फ्लो, पूरे पेपर का अपना फेट डिसाइड कर सकते हो कि क्या होने वाला है। सो अगर आपको लग रहा है यार 1 or 2 मार्कर्स आर गुड इनफ, तो आप वहां से स्टार्ट कर जाओ। मतलब इन 15 मिनट में ना एनालाइज करने की कोशिश करो कौन सा आपका बेस्ट सेक्शन है, एंड विद इन द सेक्शन ऑल्सो हल्का हल्का एक अगर टिक लगा लो तो यू नो कि ये क्वेश्चंस हैं जो आपने सबसे पहले फॉलो करने हैं। सो देर इज नो, जैसे मैंने इंग्लिश में बताया था 5+10 मिनट्स रूल, इसको आप फुल 15 मिनट्स यूटिलाइज कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा ये आप सबसे पहले सेक्शन सी के वो 3 धुरंधर क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो जाके कि ऐसा कौन सा 5 मार्कर है यू नो जो डेरिवेशंस आ गई हैं। लेकिन डेरिवेशंस जो आई हैं और आपको आती हैं तो मतलब डोंट स्टार्ट डांसिंग इन द पेपर, स्टे काम एंड बस तुमको पता है कि अब इनको ढंग से करना है। ओके, सो यूटिलाइज दिस टाइम। टिप्स फॉर योर सेक्शन A and B। ओके, सबसे पहले तो इसमें वेरी टू द पॉइंट एंड क्रिस्प आंसर्स लिखने हैं। मैं अभी आपको CBSE की मार्किंग स्कीम भी दिखाऊंगी कि वो आखिर चाहते क्या है आपसे। ऑलराइट, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होने वाले हैं, डायरेक्ट डेफिनेशंस होने वाली हैं। वी आर एनालाइजिंग एज पर योर पास्ट ईयर पेपर्स एंड योर करंट सैम्पल पेपर। देखो थोड़े बहुत छोटे छोटे से कुछ न्यूमेरिकल भी हो सकता है, बट वो न्यूमेरिकल बहुत ही नन्ना मुन्ना टाइप्स होने वाला है कि आप कुछ भी आपको फाइंड करना है वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। फिर से वही बोलूंगी। ओके, अच्छा, अ लॉट ऑफ यू हैव बीन आस्किंग मी मैम सेक्शन ए में स्टेप्स दिखाने हैं, सेक्शन ए में अगर फिल इन द ब्लैंक टाइप है क्या हम पूरा पहले सेंटेंस लिखें फिर आंसर लिखें। बिफोर आई आंसर आई वुड लाइक टू शो यू समथिंग। दिस इज योर CBSE's मार्किंग स्कीम। ठीक है, सो जैसे कि आप देख सकते हो, आप इसको डाउनलोड कर लेना। ऑलराइट, सो एज यू कैन सी फॉर द 1 मार्कर्स ये पहले 10 तो आपके MCQs हैं। इन्होंने क्या किया है, बस आपने करेक्ट आंसर लिखा है विद द करेक्ट यूनिट्स, वो तो ऑब्वियसली ऑप्शन में दिया ही होगा है ना, आपको डायरेक्ट 1 मार्क मिल रहा है। ऑलराइट, इवन व्हेन यू गो अहेड, ये 11 to 15 जो आपके क्वेश्चंस है दे आर फिल इन द ब्लैंक्स। तो देख रहे हो कोई सेंटेंसेस नहीं है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखा है, आपको 1 मार्क मिल गया है। लेकिन इसके अंदर वेयर एवर योर यूनिट विल बी रिक्वायर्ड उसको ठीक से लिखना। एंड 16 to 20 आपकी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है। तो जो भी क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है आपको, सो बस एक लाइन में उसका क्रिस्प आंसर डाला, खत्म किया। यहाँ देखो अब 17th क्वेश्चन क्या है, इफ आई टेक यू टू द क्वेश्चन पेपर, यस, सो एज यू कैन रीड द क्वेश्चन योरसेल्फ। अब उन्होंने सिर्फ इतना पूछा है,
When its reverse bias is increased, how does the thickness of the depletion layer change? ठीक है, आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब इसका आंसर देखो, उन्होंने सिर्फ लिखा है इंक्रीजेस। समझ रहे हो? टू द पॉइंट, क्रिस्प, वन वर्ड चाहिए तो वन वर्ड दो, एक लाइन की जरूरत है तो बस एक लाइन दो, लिखो, खत्म करो, चलता बनो अगले सेक्शन पे। सो दिस इज हाउ, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि ये 20 क्वेश्चंस नो डाउट कहीं से भी आ सकते हैं, बट इनको टैकल करना उतना मुश्किल नहीं है बिकॉज दे आर वेरी क्रिस्प। ओके, वन मोर थिंग, नाउ इफ यू मूव टू योर सेक्शन बी विच आर 2 मार्क क्वेश्चंस, ठीक है, इसमें बस एक फटाफट से लाइन लिख के मत आ जाना, वट एवर इज रिक्वायर्ड। अब आप यहाँ पे ब्रेकअप देख सकते हो, तो उन्होंने जो सबसे ज्यादा रेलेवेंट पॉइंट है यहाँ तक के 1 मार्क दिए हैं, एंड उसके बाद बाकी का फॉर्मूला जो भी अप्लाई किया है उसके 1 मार्क दिए हैं। यहाँ पे टू टेल दे आर इन सीरीज और इन पैरेलल, उस सब का 1 मार्क है, ऑलराइट, एंड फिर फाइनली फिर आपका फॉर्मूला लगा के आंसर निकालने पे फुल 1 मार्क है। सो यू आर गेटिंग मी, ये भी 2 मार्कर्स भी बहुत क्रिस्प रखने हैं, बट इसमें प्रॉपरली वेर एवर फॉर्मूला इज रिक्वायर्ड डू दैट, प्रॉपरली उसका आंसर निकालो, उसके अंदर मतलब जो जो टर्म्स की रिक्वायरमेंट है वो लिखो, कहानियां नहीं लिखनी है हमने पेपर में। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ऑल्सो गाइज, आपकी ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए एक टिप है, देखो ये एक ऐसा पेपर है जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब कोई एमसीक्यू है या कोई भी क्वेश्चन है फॉर दैट मैटर, अभी मैं एमसीक्यू की बात कर रही हूँ, उसको छोड़ के मत आना। नहीं भी उसका आंसर आता, यू कैन ट्राई एलिमिनेटिंग द ऑप्शंस। तो अगर आप 4 में से भी यार कॉमन सेंस से आपको लग रहा है ये 2 ऑप्शंस नहीं हो सकते, तो उन दोनों में से फिर एक गेस कर लो, ठीक है। मैं फिर से बोलूंगी, मैं यहाँ रैंडम तुक्के को प्रमोट नहीं कर रही, आई एम ओनली ट्राइंग टू से इट्स अ कैलकुलेटेड, इट्स अ साइंटिफिक वे कि अगर आप 4 में से 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर लेते हो तो आपका प्रोबेबिलिटी सही होने की बहुत हाई हो जाती है। एंड ऑफ कोर्स अगर नहीं भी सही हुआ वर्स्ट केस सिनेरियो तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो छोड़ना मत। ओके, कमिंग फॉर टिप्स फॉर सेक्शन सी एंड डी। एक तो आपके नीट डायग्राम्स, ओके, विद पेंसिल। अच्छा, एक तो यहाँ पे ये बच्चे बहुत पूछते हैं हम ब्लैक पेन यूज कर लें, हम ऑरेंज कर लें, येलो कर लें, पिंक कर लें, रेड, जो भी। यार होली आ रही है लेकिन पेपर में नहीं खेलनी, यू आर गोइंग टू स्टिक टू, अपने एडमिट कार्ड पे पढ़ो ओनली अ ब्लू पेन, पेंसिल, बस यही चीजें रखनी है। सो प्रॉपर नीट डायग्राम विद अ पेंसिल एंड अ स्केल, ओके, फॉर्मूला, फाइनल आंसर विद इट्स यूनिट्स हैव टू बी इन द बॉक्स, क्योंकि जितना उसको प्रॉपरली लिखोगे, नीटनेस के साथ लिखोगे, और ये नीटनेस कब आएगी, जब आप करेक्ट सीक्वेंस को सिलेक्ट करोगे। मतलब अगर आपको सेक्शन सी में भी यार सपोज सेक्शन सी में आपको पता है 7 क्वेश्चंस है, आपको 3rd, 4th और 6th पहले आता है तो उनको पहले कर लो ना, बस ऊपर बड़ा बड़ा सेक्शन सी लिख देना 3rd, 4th, 6th करके, उसके बाद बाकी के अटेम्प्ट कर लो। प्लीज डोंट लीव आउट एनी स्पेस। जब आपको अभी नहीं समझ आ रहा यार कि ये मेरा आधे पेज में आएगा या फुल पेज में आएगा, तो क्यों स्पेस छोड़ रहे हो, लीव इट। बाद में भी करोगे ना आप, सेक्शन ए डी के बाद भी करोगे, बस सेक्शन नंबर और क्वेश्चन नंबर करेक्टली लिख देना, दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। ओके, यहां पे फिर से बोलूंगी, चूज योर क्वेश्चंस वाइजली, स्पेशली ऑफ 5 मार्कर्स। अब ये मैं क्यों बोल रही हूं गाइस, सेक्शन डी आपका पेपर में ऐसा है कि आपके जो 3 क्वेश्चंस है ना, तीनों के 3 में चॉइस है। ओके, ये फर्स्ट है, ये 36 देखो आप सेकंड क्वेश्चन है तो इसमें भी आपकी चॉइस है, एंड 37 क्वेश्चन है फिर से आपकी चॉइस है। मतलब कि यार टेक्निकली आप अगर करेक्ट क्वेश्चन सिलेक्ट करते हो वो बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। सो यू हैव टू चूज द क्वेश्चन वाइजली, ठीक है। तो कईयों पे आप देख सकते हो बहुत डायरेक्ट आपको डेरिवेशंस पूछी हुई हैं। मोस्टली के साथ क्या किया है कि उन्होंने, जैसे यहाँ साइक्लोट्रॉन की हमने बात करी है, तो राइट वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन विद अ सूटेबल डायग्राम, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, गिव एनी 2 एप्लीकेशंस ऑफ इट। तो आपको पता है, आप साइक्लोट्रॉन करके गए हो, तो यार अगर आपको ये ऊपर वाला क्वेश्चन में टू मेनी थिंग्स लग रही है तो सिंपल वाला पकड़ो ना यार। इसलिए डेरिवेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने आपको वीडियो में दिया था मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस जो बिल्कुल भी छोड़ के मत जाओ। यू गेट द पॉइंट, सो चूज। एंड ये सिर्फ 5 मार्कर्स में नहीं है, 3 मार्कर्स में भी जो आपकी ऑप्शन है, माना ऑप्शन आपकी इंटरनल होने वाली है, मतलब सेम यूनिट से होने वाली है या हो सकता है सेम चैप्टर से भी हो। ओके, बट द थिंग इज आपने एक एक ऑप्शन यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पेपर से निकलने के बाद ना कई बार हमको लगता है कि ओ गॉड क्वेश्चन 5 में तो दूसरा वाला आसान था, उसको कर लेते।
इसीलिए आपने उन 15 मिनट में ना जो रीडिंग टाइम है ये चीज एनालाइज करनी है कि आप कौन से क्वेश्चंस को करने वाले हो। ओके, और फिर से यही बोलूंगी, आपकी चाहे सेक्शन सी है या डी है, मतलब 3 है या 5 मार्कर है, यू हैव टू स्टे टू द पॉइंट एंड बुलेट पॉइंट्स लिखने हैं। ये आपका इंग्लिश का एस्से नहीं है, रिपोर्ट नहीं है जिसके अंदर आपने पैराग्राफ्स लिखने हैं। नो, यू हैव टू कीप द आंसर्स इन बुलेट पॉइंट्स। तो जैसे आपका ये जो भी क्वेश्चन था, अब देखो 1 मार्क इन्होंने यहाँ डायग्राम के लिए रख दिए, फिर गॉस लॉ है यार, आपने ये फॉर्मूला लिखा 1 मार्क, और यहाँ पे 1 मार्क खत्म। अब दूसरे इसका बी पार्ट भी था तो 1 और 1 यहाँ पे भी स्प्लिट कर दें। तो आप समझ रहे हो, बहुत ही क्रिस्प आपने आंसर लिखने हैं, बुलेट पॉइंटर्स में लिखने हैं, क्योंकि ये जो साइंस और मैथ के सब्जेक्ट्स होते हैं ना, इनमें बहुत टू द पॉइंट रहना होता है। हमने कुछ फ्लैश नहीं करना, हमने कुछ स्टोरी वीव अराउंड नहीं करनी, सब गेटिंग द पॉइंट। चलो, वी हैव समड अप विद दिस। अब आती है आपकी बात प्रेजेंटेशन टिप्स की। तो सबसे पहले तो चीज देख लो यार, स्पेसिंग आउट योर आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप पिछले साल के टॉपर का भी उठा के पेपर देख लो, या आपकी क्लास में जो टॉप करता होगा, सबसे बड़ी चीज होती है कि वो कितना नीटली लिखी हुई है चीजें। ओके, सो स्पेस आउट का मतलब ये नहीं है कि एक नॉर्थ में लिखा कोई आंसर, एक साउथ में लिखा, मतलब आपने एक आंसर किया, उसके बाद 1 या 2 लाइन छोड़ी। नॉर्मली इफ इट्स जस्ट बिटवीन द पार्ट्स तो एक एक लाइन छोड़ते जाओ, एंड जब आंसर बदला तो आपने एक स्केल से लाइन खींची एंड क्वेश्चन नंबर 2 पे चले गए। नाउ इफ यू आर चेंजिंग द सेक्शन तो इट्स एडवाइजेबल कि आप नए शीट से स्टार्ट करो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आंसर इन बुलेट पॉइंट्स ही मैं बोल चुकी हूँ। देखो, अब यही सारे पॉइंट्स अगर मैं आपको एक पैराग्राफ में लिख के दे दूं, इवैल्यूएटर के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट। इवैल्यूएटर बीइंग अ बोर्ड करेक्टर, मुझे पता है जब हमें रोज 20 आपकी एटलीस्ट 20 आंसर शीट्स चेक करनी होती है ना, इट इज वेरी इरिटेटिंग। आप पैराग्राफ में से की पॉइंट्स ढूंढना, इसलिए मेक इट सिंपल फॉर देम ऑल्सो। ठीक है, तो बुलेट पॉइंट्स में क्रिस्पली लिखते जाओ। पुटिंग द फॉर्मूला फाइनल आंसर इन द बॉक्स, इसके बारे में मैं बहुत बात कर चुकी हूँ। तो आपका फॉर्मूला है, आपका फाइनल आंसर है, बहुत क्लियरली डिपिक्ट हो जाएगा ना पेपर में कि यहाँ लिखा हुआ है। नीटनेस यार तभी आती है व्हेन यू एक्चुअली पिक द करेक्ट क्वेश्चंस। तो मैं हमेशा बोलती हूँ अपने बच्चों को, एज अ स्टूडेंट भी मैंने यही किया है, एज अ टीचर भी मैंने बच्चों को यही बोला है, एंड बहुत टॉपर्स निकले हैं कि डोंट फॉलो द सीक्वेंस। यार कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सेक्शन ए में आप 10, 9, 2, 3, 5, 20 कर दो। आई नो इवैल्यूएटर के लिए थोड़ा इरिटेटिंग है, बट वो आपके मार्क्स नहीं काट सकते अगर आपने करेक्ट लिखा है। एंड फिर से समझो, एक आप अपने आप सोचो ना, आप किसी के नोट्स लो हैं, पहले ही पेज में इट्स स्ट्रक ऑफ, सेकंड कटा हुआ है, तीसरे में फिर खिचड़ी पकी हुई है, कुछ यहाँ कुछ वहां, कितना इरिटेटिंग है। रैदर अगर आपने पहले वो क्वेश्चंस कर लिए जिनके बारे में आप श्योर हो, आपके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर है, आप एग्जामिनर पे एक बहुत अच्छी इंप्रेशन डाल रहे हो कि हाँ बॉस, इसको तो आती हैं ये चीजें। यू गेटिंग द पॉइंट, यू आर मेकिंग द एग्जामिनर ऑल्सो हैप्पी। स्ट्राइक आउट योर रॉन्ग आंसर विद द लाइन। तो खिचड़ी नहीं पकानी, कुछ गलती हो गई, इट्स ओके, जस्ट स्ट्राइक ऑफ, या एक बार ऐसे क्रॉस मारा, आगे बढ़े, मूव ऑन, दैट्स इट। ओके, डोंट वेस्ट टू मच टाइम ऑन कैलकुलेशंस। तो यार जब आप न्यूमेरिकल कर रहे हो, आपने फॉर्मूला डाल दिया, अब ना मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में बहुत टाइम वेस्ट मत करो। अगर तो ढंग से सीधा सा कट रहा है तब तो आप लिख के आंसर लिख दो, अदरवाइज इट्स अ टिप, इट्स एन एडवाइस कि आप उसको अभी के लिए छोड़ के उसको हाईलाइट कर लो, अपने रिवीजन टाइम में वो कैलकुलेशन पूरी कर लेना। उस कैलकुलेशन के आधे मार्क के चक्कर में जो हो सकता है कि एक्चुअली एग्जामिनर इग्नोर भी कर दे। ओके, इट्स बेटर कि अब जहां तक आपको लग रहा है काट पीट के यार आंसर लग रहा है, वहां तक छोड़ दो, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में मत पड़ो, वो आधे नंबर के चक्कर में ऐसा ना हो कोई आप 3 मार्कर मिस कर जाओ। यू गेटिंग द पॉइंट। रिवीजन टाइम पे उसको टाइम मिलेगा, जाके कंप्लीट कर लेना। डोंट लीव एनी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड। फिर से बोलूंगी, आपका जेई का सवाल नहीं है, आपका कोई कॉम्पिटिटिव लेवल पेपर नहीं है जिसमें नेगेटिव मार्किंग हो, लेकिन अनअटेम्प्टेड का मतलब आपने जब बेस्ट क्वेश्चन अपने कर लिए हैं, अब आपके पास सपोज आपको 40 मार्क्स का आता था यार, आपने वो भी बेस्ट कर लिया ना, अब आप आओ ऐसे क्वेश्चंस पे, ठीक है, जिन पे आप अनश्योर थे, एंड उनको आंसर करना शुरू करो, लेकिन कुछ भी अनअटेम्प्टेड मत छोड़ो। कुछ नहीं समझ आ रहा तो उससे रेलेवेंट एटलीस्ट गिवन टू प्रूव लिख दो, रेलेवेंट फॉर्मूला लिख दो, कोई फिगर याद आ रही है वो लिख दो, कुछ तो मार्क्स मिल जाए। वो 1-2 एक्स्ट्रा मार्क्स भी आपके लिए वेरी हेल्पफुल हैं। यू गेटिंग द पॉइंट। फिर आपको ना एक इंटरनल बात बताती हूँ,
सी व्हेन आई से वी हैव बीन करेक्टिंग द पेपर्स, अब 33% आपका पासिंग है। सपोज इस पेपर में लगा लिया आपको 23 मार्क्स चाहिए, 23 मार्क्स यू हैव टू अर्न आउट ऑफ 70। आई एम टेलिंग यू समथिंग विच इज वेरी इंटरनल। आप अगर 18-19 मार्क्स भी ले आते हो, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट दो स्टूडेंट्स यार जिनकी हालत ऐसी है कि अभी पास भी होने का नहीं समझ आ रहा। ओके, सो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आप 18 पे भी पहुंच गए हो ना, 18-19 पे भी, सो द एग्जामिनर वुड फील अब इसको कुछ इधर उधर आधा एक नंबर देके या 23 पे पहुंचा दो, 3-4 नंबर के लिए बच्चे को फेल मत करो। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, बोर्ड की भी यही मेंटालिटी है कि बच्चों को पास करें, एग्जामिनर की भी यही है। लेकिन अगर आप क्वेश्चंस पूरे छोड़ आओगे, अब ये नहीं कि क्वेश्चंस ही लिख कर आ गए पूरे, ठीक है, क्वेश्चन जैसा लिखा है वैसे का वैसे छाप दिया, नहीं, जो भी रेलेवेंट आपको लग रहा है, कोई गिवन टू प्रूव, फॉर्मूला, डायग्राम, डेफिनेशन, जो भी समझ आ रहा है, एटलीस्ट आप कुछ स्कोप तो दो एग्जामिनर को आपको मार्क्स देने का। वो आधा मार्क इधर, 1 मार्क इधर करके इट विल एक्चुअली मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट। सो मेक श्योर गाइज यू आर डूइंग दैट। एंड स्पेशली एमसीक्यूज के लिए फिर से बोलूंगी, ऑप्शंस एलिमिनेट करके मार्क कराओ, लेकिन छोड़ के बिल्कुल मत आना। प्लीज मेक अ नोट। ओके, सो विद दिस आई गेस बस एक ही टिप रह गई है आप लोगों के लिए, विच इज स्टे पॉजिटिव, स्टे काम। आज जब आज आप कर रहे हो, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, कल आपका लास्ट डे होगा, प्रिपरेशन करोगे, उसके बाद इवनिंग के बाद बस अब रिलैक्स कर लेना। अगले दिन सुबह उठ के एक बार थोड़ा सा फॉर्मूलाज वगैरह वो सब रिवाइज कर लेना एंड कूल माइंड से जाके पेपर देना। ट्रस्ट मी, अच्छा ही होगा। जब वापस आओगे मुस्कुराते आओगे, ठीक है। गिव योर बेस्ट, डू योर बेस्ट। दीज आर फ्यू वीडियोज विच आई हैड डन फॉर योर फिजिक्स पेपर। सो 12th फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हर चैप्टर वाइज दिए हुए हैं इस वीडियो में। 12th फिजिक्स गारंटीड क्वेश्चंस, इसमें मैंने आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, आपके क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड आपके 2, 3 या 5 मार्क क्वेश्चंस, वो सब इस वीडियो में दिए हैं। एंड अगर कोई ऐसा बच्चा है यार जिसको नहीं बिल्कुल भी समझ आ रहा कि मैं वो 30-40 मार्क्स भी कैसे लेके आऊंगा या आऊंगी, यू कैन वॉच दिस वीडियो, क्योंकि इसमें मैंने वो चैप्टर्स एंड टॉपिक्स आपको बताए हैं जो आप मिनिमम करके जाओ, कम से कम उतना तो स्कोर कर सको। व्हाटएवर मोर यू वांट टू डिस्कस, प्लीज मेक श्योर कि आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर छोड़ देना, सो दैट आई कैन रीड एंड रिवर्ट टू ईच वन ऑफ यू। गाइज, दिस इज द टाइम जब आप में से बहुत सारे बच्चे क्लास 12th पढ़ने के लिए लगे हुए होंगे एंड सीरियसली आपके बोर्ड एग्जाम के बाद आपको नहीं समझ आने वाला कि अब जेईई मेंस की तैयारी कैसे करोगे। सो फॉर दैट वी आर देयर टू हेल्प यू इन दैट पार्ट एज वेल। सो वी हैव द जेईई क्रैश कोर्स। अब ये क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है? टू एक्चुअली बम्प अप योर स्कोर। येस, दिस एक्चुअली टेक्स केयर ऑफ योर बोर्ड प्रिपरेशन एज वेल एज योर जेईई मेंस 2020 ऑल्सो, because you will get the live classes, all the testing, doubt solving, analyzing the previous year papers, जो इस वक्त आपके लिए सबसे ज़्यादा important है। बहुत सारे बच्चे हैं यार जो बिल्कुल कंफ्यूज हो चुके हैं कि अब आज क्या पढूं, कल क्या पढूं, फिजिक्स को कितना इंपॉर्टेंस दूं, केमिस्ट्री को पढूं या मैथ को पढूं। दिस कोर्स हैज़ बीन डिजाइंड बाय द IITians themselves, जिन्हें पता है इस वक्त आपके लिए क्या ज़रूरी है, क्लास 12th के ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं विच यू शुड बी डूइंग, इसके बाद क्लास 11th के कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं विच यू शुड बी टारगेटिंग, सो दैट यू कैन एक्चुअली रीच योर ड्रीम स्कोर। तो इस कोर्स को चेक करना इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बिल्कुल भी मत भूलना। यू विल फाइंड दिस लिंक, ठीक है, एंड उस लिंक पे क्लिक करके पहले तो यार पूरे फीचर्स पढ़ो, क्या क्या आपको मिलता है, because you really need to go through all that, but yes, you can trust me when I say कि it has been actually designed to suit your needs, ठीक है। If you plan to buy it, then don't forget to use the magic code NAGCC, क्योंकि उससे आपको ये huge price दिखेगा, सिर्फ इतना ही। And फिर से बोलूँगी, it's not about the price right now, it's about the prize which you will get after you come out with flying colors. So do check it out, ठीक है। ठीक है, वेदांतु मैथ के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ। कैसे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक मिलेगा। वैसे भी आपका मैथ का पेपर आने वाला है, तो बहुत कुछ आने वाला है आप लोगों के लिए। ऑलराइट, सो हियर यू गेट द फ्री PDFs फॉर ऑल माई सेशंस। ऑल्सो ईच टाइम आई कम ऑनलाइन आपको पता चलता है, क्योंकि पूरा शेड्यूल शेयर होता है। एंड गाइज, यू कैन ऑल्सो डिस्कस योर क्वेरीज इन द गिवन टाइम
वेदांतु लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो करो ना यार, अभी तक क्यों नहीं किया? प्ले स्टोर पे जाओ, इसके अमेजिंग फीचर्स चेकआउट करो। गूगल जैसी बड़ी कंपनी इफ इज गिविंग अस द यूजर्स चॉइस अवार्ड, तो कुछ ना कुछ तो होगा ना बॉस। ऑलराइट, जो भी करो मेक श्योर ये जरूर करो, हिट द लाइक बटन, बिकॉज वेदांतु टीम, बिकॉज वी आर रियली वर्किंग हार्ड कि आपको हर एग्जाम में वेर एवर पॉसिबल वी कैन ट्राई टू हेल्प यू आउट। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो, तुम्हें तुम्हारे फिजिक्स एग्जाम की कसम। ओके, चलो सी यू गाइस, पुट अ स्माइल ऑन योर फेसेस एंड मेक श्योर लग जाओ काम पे। हैप्पी स्टडिंग गाइस, बाय बाय।